everyone, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this class today we are going to discuss about 100 most important questions of JEE Mains part 7. Yes, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. मैंने ये वीडियो तो अब थोड़ी लंबी बनानी शुरू भी कर दी है. एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट योर चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सर्कल्स. सर्कल से इस बार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे. स्टार्टिंग में दे आर सम इजी क्वेश्चंस एंड बाद में मैंने थोड़ा अच्छा लेवल इसका पिक किया है. Okay, so let's get started. Let's not waste more time over this and let's understand that what all are we going to have in this. बच्चा बेसिकली मैं इसमें आपके PYQs कवर कर रही हूँ जो आपके 2023 में आए थे और 24 में जैन अटेम्प्ट के अंदर आए थे. So please be very attentive while observing the questions. Okay. Now the question says me, consider two circles C1 such that x square plus y square is equal to 25 and C2 x minus alpha का square plus y square is equal to 16. Where alpha belongs to 5, 9. Let the angle between the two radii, one of each circle, drawn from one of the intersection point of C2 and C1. Okay. So, bacha, first of all, let's try to work over this. It says me we have two circles. एक circle इसका origin क्या है मेरे पास 0, 0 है. And there is other circle this where alpha belongs to this. Let the angle between the two. Okay. Then the angle is given to me basically. सो मेरे पास बेटा ऐसे दो सर्कल है. ठीक है. उसके बाद मुझे बोल देगा इसका मेरे पास सेंटर क्या होगा. द सेंटर फॉर दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स मेक इट ऑन लाइन. यस, द सेंटर फॉर दिस इज गोइंग टू बी माई अल्फा कॉमा 0. ओके. इसका रेडियस क्या है बच्चा. इसका रेडियस मुझे दिख रहा है, इसका रेडियस 5 है. मैंने इस पॉइंट कॉमन पॉइंट से रेडियस निकाल लिया और इसका रेडियस क्या है. इसका रेडियस मेरे पास 4 है. ठीक है. Where alpha belongs to, ठीक है. Let the angle between the two radii, one on each circle, drawn from one of the intersection point of C1 and C2 be this. अगर इसका एंगल देख रहे बेटा, इसका एंगल क्या है मेरे पास. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 63/8. ये मुझे ऑलरेडी गिवन है. इफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2, अगर ये मेरे पास बीटा गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू. ओके. ना सी बेटा, क्या यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको नाम दे सकती हूँ OAB. तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि इट्स गोइंग टू हेल्प मी टू फाइंड माई एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. कैसे पता लगा. सिंस मुझे यहाँ पे एंगल दिख गया, मुझे यहाँ दो साइड्स दिख गई, तो आई नो देर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू AB इंटू साइन थीटा. सो हाफ इंटू AB 5 इंटू 4 साइन थीटा दैट इज साइन इनवर्स. साइन इंटू साइन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा. वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 63/8. एंड यू नो मेरे पास एक और फॉर्मूला है इसी का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस क्या है, ये ओरिजिन था तो ये बेस क्या हो जाएगा अल्फा. सो हाफ इंटू अल्फा प्लस ये पूरा पार्ट क्या है बीटा है. मुझे आधा पार्ट चाहिए. सो मुझे पता है ये और ये क्या होती है, इक्वल होते हैं सिंस द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स आर गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट. सो दिस गोइंग टू बी बीटा अपॉन 2. सो जस्ट कीप देन इक्वल एंड देन यू कैन सिंप्लीफाइड विद योर आंसर. सो इट वुड बी 1/2 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी रूट में भी जाएगा 63/8. 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का बीटा अपॉन 2. ओके, ये आ गया मेरे पास. ये कटा 2 आया, ये कटा 4 आया, 4 ये कटा. अब देखो बच्चा मेरे पास क्या बचा है. मेरे पास बेसिकली बचा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5√63. मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर निकालना है. सो फॉर दैट आई कंप्लीटली एग्री कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर एंड √63 का स्क्वायर. सो दैट इज बेसिकली योर 25 इंटू 63 एंड विच इज गोइंग टू गिव यू द आंसर 1575. येस, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. आई वुड नॉट से इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. मेनली आपको फिगर देखनी थी और सच बताऊँ ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है. ये कॉन्सेप्ट आपको तो टुच्चे एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी था. सो येस, दिस क्वेश्चन कैन बी ईजिली डन बाय एनी ऑफ द चाइल्ड. अगर जिसने बेसिकली पढ़े होंगे वो भी कर पाएगा. इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, ओके, इज द chord of the another circle C, whose center is the point of intersection of the line this much. Okay. Okay. So there is one circle जो मुझे यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है. सो लेट्स ड्रॉ दैट सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसका सेंटर क्या है बेटा. सेंटर तो यहाँ पे बस कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -2. सो द सेंटर इज 5, -2.
ओके मेरे पास मेरा सेंटर आ गया. आई नो यहाँ से मैं अपना रेडियस निकालूंगी. माई रेडियस वुड बी 4. सो बीइंग का डायमीटर है तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे. ठीक है. इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल. अच्छा ये जो है ये अनदर सर्कल की कॉर्ड बन रही है बेसिकली, इस तरीके से होगी. लेट मी जस्ट हाईलाइट बाय एनी अदर पेन. This is basically going to be your another circle. Okay. Yes, so this is going to be my another circle, and now it is strictly saying me that whose center is the point of intersection of two. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. आई विल गेट माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट 3,2. दैट मीन्स जिसका सेंटर है वो क्या है, वो है 3,2. देन द रेडियस ऑफ द सर्कल. वी जस्ट हैव टू सिंपली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं इस डायग्राम को ही निकाल लूँ तो मेरे पास एक सर्कल है, एक मेरे पास उसकी कॉर्ड है. मेरे को पता है ये इसकी 4, इसका कॉर्ड का ये इतना वाला पार्ट कॉर्ड का 4 है. यहाँ से मेरे पास सेंटर है एज 3,2. मुझे सिर्फ रेडियस निकालने को बोला है. ये क्वेश्चन तो हम क्लास 10 में सॉल्व करते थे बच्चा, कि हमें इसका रेडियस निकालना है. तो क्लास 10 का क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही. मुझे रेडियस निकालना है तो क्या सबसे पहले मुझे ये पॉइंट पता है. ये पॉइंट मेरा क्या है, 5,-2. क्या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन जस्ट फाइंड दिस लेंथ. करेक्ट. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन से दैट इट वुड बी 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर. सो दैट वुड बी योर बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 + 4 16, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर √20. ये मेरे पास √20 आ गया. नाउ सिंस दिस इज माई √20 आई जस्ट हैव टू सिंपली ऑब्टेन माई आर बाय पाइथागोरस थ्योरम. सिंपली सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज आई नो इट इज गोइंग टू फॉर्म माई एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो दैट वुड बी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू √20 का स्क्वायर, सो 20 + 4 का स्क्वायर इज 16. सो दैट वुड बी बेसिकली योर 36. दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू 6. बिग रेडियस का भी नेगेटिव था तो हम लोग डायरेक्टली आर को पॉजिटिव ले सकते हैं यहाँ पे. और ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक था. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप कहो कि नहीं हमें नहीं आता था और हमें इसको देखने की ज़रूरत थी. ऐसा कुछ भी नहीं था. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक था बेटा. ओके, दिस वॉज समथिंग विच यू पीपल कैन ऑल डू योर सेल्फ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी 7 मिनट्स के अंदर ही मैंने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो एक्चुअली में दोनों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे. नाउ दिस इज अ लिटिल लेंथी वन. Let's see such that x² + y² is equals to 4 and c dash such that x² + y² minus 4 lambda x plus 9 is equals to 0 be two circles if the set of all values of lambda for which the circle c and c dash intersect at two distinct points is r minus ab, then the point of this lies on the circle. So now bacha we have two circles c1 and c dash. So C and C dash मेरे पास 2 सर्कल है. The set of values of all lambda so that the circle C and C dash intersect at 2. Okay, when the circle intersects at 2 distinct point, that is R minus A comma B. देखो बच्चा 2 सर्कल्स है C और C dash जो इंटरसेक्ट करे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे. सो फॉर दैट वी हैव अ रिलेशन दैट इज मॉडुलस ऑफ C1 C2 प्रोडक्ट में. बेसिकली ये किससे छोटा होता है, ये छोटा होता है R1 + R2 से, और ये किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होता है R1 - R2 से विद द मॉडुलस, ताकि नेगेटिव ना हो. अब एक चीज़ यहाँ से बेटा प्लीज़ ऑब्जर्व करो ढंग से. R1 क्या निकल सकता है, इसका R1 है मेरे पास 2. मैं यहाँ लिख रही हूँ माई R1. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर दैट माई R1 इज इक्वल्स टू 2 एंड माई R2 इज इक्वल्स टू √, बस जो भी ये पार्ट है ये वहाँ पे चला जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 4 lambda स्क्वायर -9. ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से मेरे पास, आई विल सिंपली गेट 2 - √4 lambda स्क्वायर -9 मॉडुलस में लेस देन C1 C2 लेस देन इट वुड बी सिंपल 2 + √4 lambda स्क्वायर -9. ये आ गया मेरे पास. बस कुछ नहीं है, डिफरेंट केसेस बनाओ, सिंप्लीफाई करो और बस क्वेश्चन सॉल्व. सो नाउ बच्चा इफ़ यू जस्ट सी वन थिंग, व्हाट इज C1 C2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ. आई स्ट्रिक्टली नो दैट यहाँ पे मेरे पास क्या है कि C ये रहा और C dash ये रहा बेसिकली. ओके, इट वॉज C and C dash. ठीक है ना, C1 C2 चाहो तो ले सकते हो, या तो इसको C1 C2 कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ओके, can I just write my C1 and C2 as it is in the modulus, so I can just simplify this and from here I will just get my answer as 2 lambda because दोनों circles हैं.
एंड इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डास, बिकॉज सारी वैल्यूज करेंगे लैम्डा की टर्म्स में होंगे, तो आई जस्ट टेकन एज 2 लैम्डा. पहले एक पार्ट करो, स्क्वायर कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's part and do the squaring for this part. So it would be 4 plus 4 lambda square minus 9 minus 2 to 4. So it would be 4 root of 4 lambda square minus 9 less than 4 lambda square. इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल मेरे पास क्या बचा, यहाँ से मेरे पास आएगा -5 -4 लैम्डा स्क्वायर. ओके 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, ये आया लेस देन 0. ये आ गया बच्चा. मुझे पता है कि अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई करने बैठूँ तो मेरा लैम्डा जो होगा वो आर को बिलोंग करेगा, फुल रियल नंबर को. वेयर एज बिकॉज लेस देन 0 है ना, मेरी जो रूट की वैल्यू वही लेस देन 0 है, तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे रियल के लिए डिफाइन कर जाएगा. लेट्स टेक दिस सेकेंड पार्ट. अगर मैं इस पार्ट को लेती हूँ, सो इट वुड बी अगेन योर 4 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 4 + 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9. सो कैंसिल, यहाँ पे क्या है 0 लेस देन, इट वुड बी सिंपली योर -5 प्लस 4 रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9. इसको यहाँ भेज देते तो 5/4 लेस देन 4 lambda square minus 9. Again squaring on both the sides, so we are going to get from here that is 25/16 less than 4 lambda square minus 9. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 25/16 plus 9 less than 4 lambda square. So that is going to give me, just take the LCM. जब बेटा आप LCM लोगे, पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे, सो आपके पास कुछ ऐसा आएगा 169. इसको भी नीचे लगा मल्टीप्लाई कर दो, 64 इज लेस देन लैम्डा स्क्वायर. सो क्या है ये 13 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 8 का स्क्वायर है. सो 13/8 बेसिकली प्लस माइनस में है ना, प्लस माइनस में आ जाएंगे. सो आई कैन जस्ट राइट माई लैम्डा बिलोंग्स टू -∞, -13/8 यूनियन 13/8 इन्फिनिटी. तो ये आ गई मेरे पास मेरी लैम्डा का डेफिनेशन. सो नाउ आई कैन जस्ट से आर माइनस, बस इन दोनों को निगलेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं है, बिकॉज इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन दैट. सो इट वुड बी आर माइनस -13.8 13.8. सो मेरे पास ए और बी की वैल्यू क्या है बेटा, आई कैन सिंपली राइट दैट माई ए इज गोइंग टू बी -13.8 एंड माई बी इज गोइंग टू बी 13.8. प्लीज़ अपनी दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल श्योरली गोइंग टू ऑब्टेन योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ आप थोड़ा सोचना तो पड़ेगा इस क्वेश्चन में. इट वॉज अ लेंथी क्वेश्चन आई वुड से. ये डिफिकल्ट नहीं था, बट येस इट वॉज अ लेंथी क्वेश्चन. ओके, now moving ahead, the last question that I can see over here, it is let the locus of the midpoint of the chord of the circle. Okay, we have to find the locus of the midpoint of the chord of a circle for y square x square plus lambda minus 1 का whole square is equals to 1 drawn from the origin intersects the line x plus y is equals to 1 at p and q. Then the length p and q is, okay, let's draw a circle like this. I know that I first of all have to find the locus of the midpoint. Okay, if this is my chord I have, this is a midpoint I have, let the midpoint be h comma k of the circle. this ये सर्कल था, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0,1. तो पहले तो इस कॉर्ड और इस मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करती हूँ. ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट्स द लाइन. ओके, यहाँ पे मेरे पास एक ये चीज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन है उसको तो हम बाद में देख लेंगे. मुझे एक चीज़ सबसे पहले पता है, वो क्या कि इफ़ आई नो कि जो मेरे पास कंडीशन है, क्या मैं अपनी कंडीशन से, मेरे पास पी एन क्यू दिया हुआ है ये वाली चीज़. ओके, एक चीज़ यहाँ से बेटा बहुत अच्छे से एग्जामिन करो कि ये मेरे पास फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इंटरसेक्ट दिस ड्रॉन फ्रॉम द, ओके, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. शायद मैं यही वाला पॉइंट नहीं देख पाई थी. ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन है बेसिकली एंड एट द लाइन दिस मच. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे बेटा एग्जामिन करो, जो लाइन होगी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. सबसे पहली चीज़, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से अपनी इक्वेशन बना सकती हूँ टू सिंप्लीफाई इट. सो आई नो इफ़ आई वॉन्ट आई कैन सिंपली ऑब्टेन a relation from here. So it is going to be and a relation from here because it's going to be perpendicular. So ये और ये perpendicular, इनका slope -1 के इक्वल होगा. So I will get some equations basically. So first of all यहाँ से देखो, y2 स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दैट वुड बी योर सिंपली k अपॉन h इंटू, फिर यहाँ से और यहाँ से k -1 इंटू h
माइनस ज़ीरो एंड इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1. कुछ नहीं है, स्लोप को दोनों का प्रोडक्ट लिया, -1 के इक्वल बीइंग दे आर परपेंडिकुलर. सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट वुड बी के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर. के और एच को कन्वर्ट करते हैं इन एक्स और वाई, सो दैट वुड बी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. So I simply get x square minus y square. I think I have done a mistake over here if I am not wrong, and that would be y square minus y. Okay, जब ये यहाँ पे आया बेटा तो it would be got plus, तो ये प्लस हो गया, so I have to just take it as plus for this also. So x square plus y square minus y is equals to 0. So ये क्या आ गई, ये मेरे आ गई locus of that chord, locus of that equations basically. ये आ गया मेरे पास. नाउ आई नो दैट कि मेरे पास एक और सर्कल, मतलब यही सेम सर्कल है जिसको मैं थोड़ा और अच्छे से एनहांस कर रही हूँ आपके लिए. सो बच्चों देखो, जो मेरा ओरिजिन था वो क्या था, दैट ओरिजिन इज गोइंग टू बी, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. मुझे पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है ना. ओके, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. ओके ओके, सो दिस वॉज माई कॉर्ड बेसिकली. अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे जो मेरी कॉर्ड थी दैट वॉज माई पी क्यू. एंड बच्चा मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरे पास मेरा सेंटर होगा दैट इज गोइंग टू बी 0,5. या सो दैट इज गोइंग टू बी योर 0,5 बेसिकली. एंड नाउ ये और ये ज्वाइन होंगे, ये और ये ज्वाइन होंगे, तो मुझे पता है कि अगर ये इसका 0,5 है तो मेरे पास रेडियस भी हाफ हो जाएगा. एंड सिंस मेरे पास रेडियस हाफ है, मुझे सिर्फ ये निकालना है. एंड आई नो इट इज़ अ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. जस्ट पुट योर वैल्यू 0,5 ओवर हेयर, सो इट इज़ गोइंग टू बी योर 0 प्लस 1/2 माइनस 1, ताकि मेरे पास क्या जाए, मेरे पास बेसिकली डिस्टेंस आ जाए बाई यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला अपॉन रूट ऑफ योर a square plus b square. So that would be your simply 1 plus 1, that is root 2. So I will just simply get my answer, take the LCM. So by the LCM it's going to be your half minus 1. Okay, we are going to take the modulus also, because in the distance formula we have the modulus. So it's going to be your 1/2 root 2. So this is going to be your 1/2 root 2. So now we can easily obtain this. मुझे पता है कि पूरा मेरे पास a है, so ये क्या है, ये मेरे पास a/2 है. So by Pythagoras theorem I can simply say that a square upon 4 is equals to, that would be your square करना है basically, so 1/4. Yeah, so that would be basically 1/4 माइनस में जो चीज़ आएंगी मेरे पास, so that would be बेटा 1/4 minus 1/4 minus 1/, so 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 2 दैट इज़ 8. सो ये आ गया. सो दैट वुड 8 यहाँ पे लिखा मैंने, एंड 2 minus 1, सो दैट वुड बी 1/8. सो व्हाट इज़ माई a स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज़ 1/8. सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. सो दिस implies दैट माई a इज इक्वल्स टू 1/√2. So what is my length of this PQ? This was A and this is your 1/√2. This was your answer. I hope that this much answer must be clear to everyone. It was not a difficult one, but yeah, you have to think for such questions. Okay. अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे 0,5 कैसा है. तो बच्चे बेसिकली यहाँ पे रेडियस हाफ था. इफ़ यू वांट आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं. दैट्स वाई आई वाज स्टक एट दिस पॉइंट. ये 0,1 ही है, बट ये रेडियस इसका हाफ आ गया था बाय using this equation. I hope now the concepts must be absolutely clear. Thank you so much bacha, and if there is any doubt you can just comment below and I will resolve your doubt for sure. Okay, so thank you so much children for watching my video. It's highly motivational the way you people support me. Thank you so much. Let's hope to meet you back in the next class. Thank you all. Bye bye.